चुनाव आयोग ने आंकड़ों को जारी कर दिया है। मतदाताओं के आंकड़े सामने आ चुके हैं और एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अब बड़ा सवाल यह होता है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम कटे हैं, क्या हर यूपी का 5वां वोटर फर्जी था? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या ये 2.89 करोड़ जो मतदाताओं के नाम हैं, क्या इन्होंने 2022 में मतदान किया था? क्या इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था? और अगर किया था तो अपने आप में ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। किसको फायदा होगा? इतने बड़े पैमाने पर जो नाम कटा है, किसको फायदा होगा, नुकसान किसको होगा? इन तमाम मसलों पर इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में अब मतदाताओं की संख्या 12,55,00,000 रह गई है। इससे पहले मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ से अधिक थी और इसमें से अब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बड़ा सवाल यही है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, किसे ज्यादा नुकसान होगा? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर नाम काटे गए हैं। हमने कई राज्यों में देखा जहां 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख इस तरह के मतदाताओं के नाम काटे गए थे। हालांकि 1 महीने का वक्त दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। 1 महीने में अगर आपको लगता है कि आपका नाम छूट गया है, आपका नाम दर्ज नहीं किया गया है, तो आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से भी लोगों से यही अपील की गई है और कहा गया है कि 1 महीने का आपके पास वक्त है। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े बताते हैं किस तरीके से लोगों के नाम कटे हैं। 46.23 लाख मतदाताओं के मतदाता मृत पाए गए। 2.17 करोड़ मतदाता नहीं मिले या पलायन कर गए। इसके अलावा 25.47 लाख मतदाताओं को एक से अधिक एपिक नंबर के साथ पाया गया। 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका नाम छूट गया है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सभी आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा। 6 मार्च 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। अब सियासी समीकरण समझने की कोशिश करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम जब काटे गए हैं तो इसका असर क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा, और क्योंकि 1 साल बाद ही यूपी में विधानसभा चुनाव है, उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से यह बयान आया कि लग रहा है हमारे ही मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर काटे गए। लेकिन अब आपको आंकड़ों के जरिए बताता हूं। 17 ऐसे जिले हैं जहां पर 20 से 30% मतदाताओं के नाम काटे गए। अब आप समझिए, 17 अगर जिले हैं, वहां से 20 से 30%, तो बड़े पैमाने पर इन 17 जिलों में, हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से एक एक करके जब आंकड़े सामने आएंगे कि किन जिले में, किस विधानसभा में कितने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए हैं, तो उससे ज्यादा और क्लियर हो पाएगा कि आखिर कहां पर किसको कितना नुकसान होगा। वो जो विधानसभा है या जो जिला है, किस पार्टी का डोमिनेंस वहां पर ज्यादा है, किस पार्टी को वहां ज्यादा वोट मिलते हैं, किस जाति के मतदाता वहां पर ज्यादा हैं, क्या माइनॉरिटी मतदाता ज्यादा हैं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और आप समझ लीजिए कि 17 ऐसे जिले हैं जहां 20 से 30%, मतलब हर कहीं ना कहीं 5वां या हर तीसरा वोटर यहां पर फर्जी था। 17 ऐसे जिले हैं 75 जिलों में से। अपने आप में यह आंकड़ा बहुत अहम हो जाता है। 57 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से 20% नाम कटे हैं, मतलब हर 10वां या हर 5वां वोटर यहां पर फर्जी एक तरीके से पाया गया। 10 से 20%, 57 जिले। अब आप समझिए कितने बड़े पैमाने पर, और 57 जिले और 17 अगर जोड़ लीजिए तो 74 जिले हो जाते हैं। 74 जिलों में कम से कम 10% से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। क्या सच में जो ये मतदाता थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी 1 महीने का वक्त दिया है, और उस वक्त के दरमियान अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलती से छूटा है या चुनाव आयोग की तरफ से दर्ज नहीं किया गया है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाइए उसमें दर्ज कराइए, अपनी आपत्ति आप दर्ज कराइए। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब नाम कटा है तो सवाल भी खड़े होंगे, क्या इतने लंबे वक्त से आप मतदाता सूची में इस तरह के फर्जी लोग पड़े थे? 2.89 करोड़ फर्जी लोग पड़े थे। ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है।